प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सरवैया। मैं गत 10 वर्षों से आनापानसति ध्यान कर रहा हूँ और मन की शांति अर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों जैसे रैकी हीलिंग, योग, प्राणायाम, विपश्यना, इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर इंजरिंग इत्यादि विधाओं के साथ अनुभव और प्रयोग कर चुका हूँ और यह सफ़र निरंतर जारी है। इस दौरान मैंने जो अनुभव अर्जित किए हैं, अपने गुरु के आदेशानुसार मैं लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। अतः ध्यान सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके मन में पहला सवाल होगा कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। मेरा पहला तर्क है कि हमारे शरीर के भीतर जो जीवन या चेतना कार्य कर रही है, उससे जुड़ने के लिए ध्यान करना एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। दूसरा तर्क है, जीवन जीने के दौरान जो खट्टे मीठे कड़वे अनुभव हमें होते हैं, वे सभी हमारे मन के भीतर घटित होते हैं। अर्थात हमारे अनुभवों का आधार हमारी आंतरिक दुनिया है, जो मन और भावनाओं पर आधारित है। चूंकि हमारा मन अधिकतर यादों पर आधारित होकर कार्य करता है, इसलिए कोई भी घटना या व्यवहार होने पर पूर्व यादों या विश्वासों या पैटर्न के आधार पर उसका अनुभव हमें वर्तमान में होता है और परिणाम स्वरूप हम कोई प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर देते हैं। इस उत्तर प्रत्युत्तर देने की चक्रीय प्रक्रिया के दौरान हमारे मन में अधिकतर अवांछित मनोभाव जैसे गुस्सा, नाराजगी, चिढ़, नफरत इत्यादि पैदा हो जाते हैं, जो हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत पर बुरा असर पैदा करते हैं और हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं। अतः इन प्रभावों को न्यूट्रल करने के लिए भी ध्यान करने की आवश्यकता है। तीसरा तर्क है, जैसे हम खाना पकाने के लिए बर्तन उपयोग करते हैं और बाद में उसे मांज कर साफ करते हैं, जैसे हम प्रतिदिन कपड़े पहनते हैं और एक दिन पहनने के पश्चात जब वो मैले और बदबूदार हो जाते हैं तो उन्हें हम धोने में डालते हैं और फिर पहनते हैं। ठीक वैसे ही हमारा मन भी है। हमारा मन, यदि हम माने तो एक कपड़े के समान है, जिसमें हम विभिन्न विचारों, विश्वासों, यादों की वजह से अनेकानेक प्रकार के मनोभावों को अनुभव करते हैं और कई बार नाखुश या उदास या क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने मन की सफाई करना नहीं आता है। अतः हमारे मन रूपी कपड़े की सफाई करने के लिए हमें ध्यान रूपी वॉशिंग मशीन का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मित्रों, ध्यान का विज्ञान हमारे भारतवर्ष में हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने बताया है, इसलिए ही हम पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाते हैं। दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, सफल राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति हुए हैं, वे सभी प्रतिदिन ध्यान करते हैं। अतः मेरी आपसे अपील है कि आप भी ध्यान को अपनाइए। हम लोग प्रतिदिन अनुशासित रूप से ध्यान कर पाए, इसलिए हमने 21 दिवसीय ध्यान चुनौती का कार्यक्रम तैयार किया है। इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2024 को अमावस्या के दिन से होगा। इस दिन सूर्य ग्रहण भी घटने वाला है, जो पृथ्वी पर नए तरह की ऊर्जा प्रसारित करेगा, जो हम मनुष्यों की चेतना को परिमार्जित और विस्तारित करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। अगले दिन यानी 9 अप्रैल से नवरात्रि का प्रारंभ होना है। इस दौरान हम भारतीय लोग अक्सर पूजा पाठ, उपवास इत्यादि करते हैं। इन 9 दिनों में ध्यान साधना करने से हम अपनी आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भी
इस 21 दिवसीय चुनौती का कार्यक्रम तैयार किया गया है। मित्रों, इन 21 दिनों के ध्यान के दौरान हम नवरात्रि के समय शक्ति स्वरूपा ध्यान करेंगे और इसके अलावा सेल्फ एक्सेप्टेंस मेडिटेशन, होपोनोपोनो मेडिटेशन, हीलिंग फ्रॉम पास्ट मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, रिलेशनशिप हीलिंग मेडिटेशन इत्यादि तकनीक भी गाइडेड रूप से करवाई जाएगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। यह हिंदी भाषा में होगा। रात्रि 9 से 10 बजे के दौरान जूम ऐप के माध्यम से लाइव सेशन आयोजित किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अपने मन की आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ने हेतु, स्वयं के जीवन को संवारने हेतु कुछ वक्त अपने खुद के लिए निकालते हैं और कुछ रुपयों का विनियोग करते हैं। सहयोग राशि न्यूनतम 444 रुपये निर्धारित की गई है। कोई व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इससे अधिक राशि का भी सहयोग दे सकता है। इस ग्रुप में हम QR कोड पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको जूम की लिंक शेयर की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्र में भाग लेने के बाद यदि आपको ध्यान कार्यक्रम में मनोवांछित परिणाम नहीं मिलते हैं तो आपकी सहयोग राशि तत्काल वापस कर दी जाएगी। प्रेम, प्रकाश और हास्य के साथ आपका ही मनीष कुमार सरवैया। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।